हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कॉन्टेक्ट बुक, जिसके अंदर में बहुत सारे हम लोग कॉन्टेक्ट को स्टोर करके रखेंगे। और ये जो कॉन्टेक्ट होने वाला है ये परमानेंट स्टोर होने वाला, जो कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे इसको स्टोर करने के लिए। करेक्ट। तो जो भी कॉन्टेक्ट स्टोर रहेगा सेकेंडरी मेमोरी में, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी कॉन्टेक्ट है ना, उन सभी कॉन्टेक्ट को पूरे के पूरे को देख सकते हैं, या कोई एक कॉन्टेक्ट को सर्च कर सकते हैं। चाहे तो उसमें और भी कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं, या उसमें हमको कोई भी कॉन्टेक्ट को डिलीट करना हो, यानी कि कोई का नंबर चेंज हो गया और उसके पास वो नंबर नहीं है तो वो डिलीट करना हो, या उस नंबर को अपडेट करना हो तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। गॉट इट। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति का हम लोग नंबर स्टोर किए हुए हैं जो कि अब जरूरी नहीं है, हम चाहते हैं कि उसको डिलीट करना, तो ये भी फीचर को इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे होगा क्या कि कोई भी नंबर को डिलीट भी कर सकते हैं आसानी से। और हमारे पास एक ऐसा मेथड होगा जो कि हम लोग को पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट को प्रिंट करने का काम करेगा, यानी कि हम लोग को दिखाएगा कि अच्छा, अब मेरे पास जो भी कॉन्टेक्ट बुक है इसमें टोटल इतना कॉन्टेक्ट नंबर है और ये पूरे ये रहे। अब जैसे कि हम लोग कॉन्टेक्ट बोल रहे हैं, तो इसमें क्या खाली नंबर को स्टोर करने वाले हैं? नहीं, हम लोग दो चीज और भी यूज करेंगे। एक चीज यूज करेंगे, मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए, दूसरी बात उसका नेम भी होना चाहिए, और तीसरी बात उसका ईमेल भी होना चाहिए। गॉट इट। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप चाहे तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे उसको विश कर सकते हैं कि भैया हैप्पी बर्थडे। गॉट इट। तो ये सारे चीज एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, जो कि हमारा ईमेल आईडी, वो भी हम लोग स्टोर करने वाले हैं। गॉट इट। तो इन सभी को करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा वीएस कोड पे, और वहां पे जाके एक एक कोड को समझना पड़ेगा एक्चुअली ये चीज लिखे क्यों, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा। तो चलिए इन सभी चीज पे हम लोग बात करते हैं और कोड को समझते हैं। तो हम लोग वीएस कोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड को समझना है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे कोड भैया आप नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ पे हम लोग कोड करते तो कर लेते, नो प्रॉब्लम। दिक्कत ये है कि 200 और 250 लाइन का कोड लिखना, उसके लिए 1 घंटा सफिशिएंट नहीं होता, आधा घंटा सफिशिएंट नहीं होता। अब उसके लिए हमको चाहिए 3-4 घंटा, जो कि बैठ के कोड लिखे। क्यों? क्योंकि माइंड है, एक ही बार में हर चीज याद नहीं आ जाता। और दूसरी बात, आपको भी समझा समझा के कोड करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि 2 घंटा में हो जाए, उसके लिए 3-4 घंटा लगता, और इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप ही नहीं देखना चाहिएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ, अब लिखने में जो समय लगेगा वो बचेगा। अब हम लोग सिर्फ से सिर्फ कोड को समझने वाले। गॉट इट। तो जैसे हम लोग बोले क्या कि सबसे ऊपर में कमेंट लिखे, जो कि बोल रहा है कॉन्टेक्ट बुक। उसके बाद हम लोग कितना हेडर फाइल को यूज किया? 5 हेडर फाइल को। आईओ स्ट्रीम को क्यों यूज कर रहे हैं वो चीज आपको पता है, इनपुट आउटपुट के लिए। एफ स्ट्रीम को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको डेटा को प्रिंट करना फाइल के अंदर में, और फाइल से ही डेटा को रीड करना, इसलिए एफ स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग का क्यों यूज कर रहे हैं वो भी पता है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा को यूज कर रहे होंगे, यानी कि स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। एक है आयो मेनिप, तो इसको यूज क्यों कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं एक ही जगह पे, वो भी चीज हम लोग समझेंगे। कि जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट है, यानी कि कॉन्टेक्ट है, उसको प्रिंट करना, हम लोग नंबर दे रहे हैं, बोले 01 02 03, तो पहले 0 आवे, इसलिए यानी कि एक स्पेस ना ले, 2 स्पेस ले, इसके लिए हम लोग ये चीज का यूज किए हैं। गॉट इट। उसको भी देखेंगे। और एसटीडी, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कि भैया एसटीडी क्यों यूज कर रहे हैं। ओके। और ये कलर फंक्शन है, जो कि हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, तो इस पर भी बात करना अभी सही नहीं है। ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग एक अपना डेटा टाइप बनाए हैं। क्या बनाए हैं? डेटा टाइप बनाए, जिसका नाम रखे हैं कॉन्टेक्ट। अब इसको बनाया है स्ट्रक्ट के मदद से, आप चाहिएगा तो क्लास के मदद से भी बना सकते हैं। अब जैसे देखिए, इसको क्लास के मदद से बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बना सकते हैं। गॉट इट। अब जैसे ये क्लास लिखे हो गया, लेकिन दिक्कत क्या कि ये सभी को बाय डिफॉल्ट प्राइवेट माना जाएगा, तो इसको पब्लिक माना जाए, इसलिए हमको ऊपर में लिखना पड़ेगा पब्लिक। ओके। तो हम लोग जैसे लिख दिया, अब ये क्या हो गया? पब्लिक हो गया। इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। गॉट इट।
तो ये रहा, हमको मर्जी आएगा तो क्लास के मदद से कस्टम डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं या स्ट्रक्ट के मदद से कस्टम डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर में हम लोग देखे कि स्ट्रक्ट के मदद से कैसे कस्टम डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग क्लास के मदद से भी देख लिए। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि इसके अंदर में हम लोग 3 वेरिएबल का यूज किए। 3 वेरिएबल में लिए एक नेम, दूसरा लिए फोन नंबर और तीसरा लिए ईमेल आईडी। सबसे पहले जो भी व्यक्ति है उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका फोन नंबर क्या है और उसका ईमेल आईडी क्या है। इन तीनों को स्टोर करके बोल रहे ये एक व्यक्ति का कॉन्टेक्ट है। गॉट इट? ये तीनों चीज फुलफिल हो रहा तब जाके बोलेंगे कि एक व्यक्ति का कॉन्टेक्ट फुल हो गया। गॉट इट? उसके बाद हम लोग बोले क्या कि कोई भी व्यक्ति चाहिए तीनों चीज को प्रिंट करना तो कर सकता। हाँ, हम बोले ठीक है, कस्टम डेटा टाइप बना रहे हैं तो ये हमको और भी एडवांटेज देता है कि भैया डेटा ही टाइप नहीं, आप चाहे तो इसमें इसके मेंबर भी बना सकते हैं। तो हम लोग एक मेथड बना लिए जो कि मेंबर मेथड है। गॉट इट? अब इसमें क्या है, प्रिंट कॉन्टेक्ट को कॉल करेंगे, ये तीनों वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जो कि हमको आसान हो रहा है, इसलिए ये काम हम लोग यहीं पे कर लिए। गॉट इट? और इसमें कुछ भी नहीं लिखे, हम लोग बोले सी आउट डैश से डैश, उसके बाद बोले नेम है, नेम का वैल्यू प्रिंट कर दो, फोन नंबर का वैल्यू, ईमेल आईडी का वैल्यू, और ये यूज कर रहे कलर, यहाँ पे रीसेट कर दिए कलर को। एकदम सिंपल है और कुछ नहीं है। गॉट इट? तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन क्लास के ऊपर, जो कि पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? तो इसमें हम लोग 3 सेक्शन बनाए, एक प्राइवेट बनाए, दूसरा प्रोटेक्टिव, तीसरा पब्लिक। तो प्राइवेट के अंदर में हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टीज को। गॉट इट? तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग वेक्टर कंटेनर का यूज कर रहे हैं। गॉट इट? और बोले वेक्टर भैया आपके अंदर जो हम लोग डेटा स्टोर करेंगे ना वो कॉन्टेक्ट टाइप का होगा, जो कि ऊपर में डिफाइन किए। बोला ठीक है, हम तो रख लेंगे, और इसका नाम रख दिया लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा कंटेनर है ये मल्टीपल कॉन्टेक्ट को क्या करेगा, स्टोर करेगा। गॉट इट? तो इसलिए इसको प्राइवेट में बना दिया। अब फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो इसको कब कॉल कराना नहीं कराना वो हमको पता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टिव में डाल दिए, ताकि कोई भी फोन बुक को इनहेरिट करे तो सिर्फ वही इसको क्या कर सकते, कॉल कर सके, इसके अलावा कोई नहीं। अब पब्लिक में ये सारे बना दिए कि बाहर से कोई भी मर्जी कॉल कर लो, नो प्रॉब्लम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ओके? उसके बाद हम लोग सबसे पहला मेथड क्या बनाए हैं, मेन फंक्शन, मेन मेन्यू बनाए, फिर ऐड कॉन्टेक्ट के लिए बनाए, फिर बोले क्या कि व्यू करना जितना भी कॉन्टेक्ट है सबको, कोई भी कॉन्टेक्ट को सर्च करना नेम के थ्रू कर लेंगे, डिलीट करना है कॉन्टेक्ट को नेम के थ्रू कर देंगे, अपडेट करना है तो वो भी कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये 2 फंक्शन देखेंगे कि एक्चुअली इसमें काम क्या किए, फिर इसके नीचे वाले फंक्शन पे बात करेंगे। ओके? तो ये रहा मेरा पहला फंक्शन, जहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि स्टोर करना, क्या करना, हमको स्टोर करना है कॉन्टेक्ट इन फाइल, यानी कि जो भी मेरा कॉन्टेक्ट है, यानी कि 100 कॉन्टेक्ट है तो उसको स्टोर करना फाइल के अंदर में। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग बोले क्या कि एक .txt फाइल को ओपन करो जिसका नाम है कॉन्टेक्ट्स। गॉट इट? उस फाइल को ओपन किया और बोले क्या कि भैया ये फाइल ओपन हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो इफ के अंदर आओ, और नहीं हो रहा तो एल्स में आके बोल दो फाइल इज नॉट फाउंड। गॉट इट? अब जैसी फाइल ओपन हुआ तो इसके अंदर में आए, अब बोले क्या कि लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट के अंदर में से एक कॉन्टेक्ट को उठाओ और उसको रखो ये कॉन्टेक्ट वेरिएबल में, और ये वेरिएबल का जो टाइप होगा, जिस टाइप का इसके अंदर डेटा है वो यानी कि कॉन्टेक्ट टाइप का होगा। अब बोले क्या कि इसके अंदर का नेम प्रिंट कर दो, फिर फोन नंबर, फिर ईमेल आईडी, और तीनों को सेपरेट लाइन में प्रिंट कर रहे, सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहे, जिससे होगा ये कि जब उसको रीड करेंगे तो आसानी होगा रीड करने में। गॉट इट? तो हम लोग बोले क्या कि तीनों को सिंगल लाइन में प्रिंट कर दो, और पूरा प्रिंट हो जाए तो फाइल को कर दो क्लोज, और ये काम ना हो, यानी कि ये फाइल ओपन ही नहीं हो पा रहा है, तो एल्स में आके रेड कलर में एक मैसेज दे दो जो कि बोलेगा फाइल नॉट फाउंड। गॉट इट? तो ये रहा मेरा क्या कि स्टोर करेंगे कॉन्टेक्ट को फाइल के अंदर में, तो कैसे करेंगे। अब दूसरा मेथड आता है हमारे पास क्या कि अब फाइल के अंदर में से रीड करना, यानी कि मेरे पास एक .txt फाइल है जिसमें से डेटा को रीड करना। क्या करना, रीड करना। कैसे करेंगे, तो सेम चीज बोले कि भैया फाइल को ओपन करो, और ये ओपन हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा था एक एरर दे दो कि नॉट फाउंड।
ठीक। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एक कॉन्टेक्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्टेक्ट, और जो भी मेरा लिस्ट है उसको करते हैं क्लियर। क्यों करते हैं क्लियर? क्योंकि इसके अंदर में जो भी पुराना डेटा या कुछ भी रहे वो क्लीन हो जाए, उससे मतलब नहीं। अब जो भी नया डेटा आ रहा है उससे मतलब है। तो वाइल लूप लगाए, इसके अंदर में हम लोग ये दे दिए। अब देखिए ये चीज तो हर बार चलेगा, ठीक है। अब ये एक ऐसा डेटा रिटर्न करता है जब फाइल में से पूरा का पूरा डेटा रीड होना हो गया, यानी कि पूरा डेटा रीड हो गया। अब कोई भी डेटा नहीं बचा रीड होने को, तो मान लीजिए वो फॉल्स रिटर्न करता है, जिससे वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये काम हम लोग किए, एक एक लाइन करके रीड कर रहे हैं और लिस्ट के अंदर में पुश कर दिए और फाइल को बोल दिए क्लोज कर दो। गॉट। और नहीं होता, फाइल ओपन नहीं होता तो ये मैसेज कर देते, एकदम सिंपल था। अब आते हैं हम लोग मेन मेन्यू के अंदर में कि मेन मेन्यू में क्या किए। देखिए मेन मेन्यू के अंदर जैसी है एक वेरिएबल क्रिएट किए इंटी टाइप का चॉइस, और बोले क्या कि जितना भी .txt फाइल के अंदर में कॉन्टेक्ट रखा हुआ उसको रीड करो और जो भी मेरा कंटेनर है उसके अंदर में स्टोर कर दो। अब जैसे इसको कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड चलेगा, और ये वाला मेथड चलेगा तो पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट को लेके ये वाले कंटेनर के अंदर में क्या कर देगा, पुश कर देगा। ओके, अब जैसे ही मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया है तो अब हम लोग बोल रहे हैं वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक, एक मैसेज दे दिए थोड़ा सा अच्छा सा। उसके बाद बोले क्या कि इसको प्रिंट करना है ग्रीन कलर में, एक डैश वाला पॉइंट कर दिए, प्रिंट कर दिए, और उसके बाद हम लोग ये सारे के सारे टेक्स्ट प्रिंट कर दिए लाइन को चेंज कर करके, और बोले भैया आप चॉइस करो, वो जो भी चॉइस करके वैल्यू देगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा इनपुट बफर है उसके अंदर में जो भी डेटा रखा हुआ उसको क्लीन करो। तो हम लोग सी इन डॉट इग्नोर करके इनपुट बफर को क्लीन कर दिए, और बोले इससे पहले जो भी डेटा आया है टर्मिनल पे उन सभी को क्लीन कर दो। अब मान लीजिए कि यूजर एंटर किया 1 तो ये वाला केस चल जाएगा, यूजर एंटर किया 2 तो भैया ये वाला केस चल जाएगा। जो भी यूजर एंटर करेगा इसमें हम लोग पूरा का पूरा 6 केस को डिफाइन करके रखे हुए हैं, उन सभी में से एक एक करके चल जाएगा। गॉट इट? तो जैसे ये रहा, अब कोई भी व्यक्ति 6 एंटर करेगा तो ये चलेगा और बोलेगा का भैया हम एग्जिस्ट हो रहे हैं, यानी कि हम लोग यहां से भाग रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद बोले क्या कि जितना भी डेटा उन सभी डेटा को .txt फाइल के अंदर में स्टोर भी कर देना। तो हम लोग स्टोर करा के ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके बाहर निकलेंगे तो कंडीशन चेक होगा, बोला जाएगा चॉइस नॉट इक्वल टू 6 है क्या? हाँ भैया ट्रू हो गया कंडीशन, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ हम लोग क्या हुए, इससे बाहर आ जाएंगे, प्रोग्राम एंड। गॉट इट? और डिफॉल्ट में बोल दिए इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। डिफॉल्ट में इनवैलिड बोल दिए कि कोई व्यक्ति 1 से 6 के बीच में न डाल के कोई क्या बोलते हैं वैल्यू डाल दे 10। अब 10 तो है ही नहीं है तो वो बोल देगा इनवैलिड चॉइस आपका, प्लीज ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई कर लो, या क्या दिक्कत है। ओके, उसके बाद हम लोग बोले हैं क्या कि ये काम हो जा रहा है तो एक बनाए हैं ऐड न्यू कॉन्टेक्ट। इसमें सिंपल सा बोले कि भैया कलर को ब्लू कर दो और नेम ले लो, फोन नंबर ले लो, ईमेल ले लो, फिर कलर को चेंज कर दो, और जो भी डेटा आया है उसको कंटेनर के अंदर में पुश कर दो। और नीचे में क्या कर दिए, मैसेज दे दिए कि भैया कॉन्टेक्ट ऐड सक्सेसफुली, कंप्लीट हो गया कॉन्टेक्ट। अब दूसरी बात क्या है, व्यू ऑल कॉन्टेक्ट। व्यू करना ऑल कॉन्टेक्ट को तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी मेरा कंटेनर है ना वो एम्प्टी है क्या, और एम्प्टी होगा तो भैया क्या प्रिंट कीजिएगा, कुछ तो है ही नहीं, है क्या? नहीं है, तो एम्प्टी में हमको कुछ भी नहीं प्रिंट करना, एक मैसेज देना है कि भैया आपका जो भी कॉन्टेक्ट बुक है वो एम्प्टी है, इसमें आपने कभी भी एक भी कॉन्टेक्ट ऐड ही नहीं किया, और जब ऐड करबे नहीं किया तो हम कहां से प्रिंट करेंगे। तो इसलिए हम लोग एक मैसेज दे दिए कि कॉन्टेक्ट जो है इसमें कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं बचा हुआ, अवेलेबल है ही नहीं। तो बोले क्या कि एम्प्टी चेक करो, ट्रू हो गया तो रेड में क्या कर दिए, रेड में क्या कर दिए, एक मैसेज दे दिए। ठीक है, अब बोले क्या कि जो भी मेरा कंटेनर है उसके अंदर मिनिमम एक भी कॉन्टेक्ट है तो एम्प्टी वाला नहीं चलेगा, यानी कि इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और एल्स में आएंगे, आप बोलेंगे एक काउंट वेरिएबल को यूज किए हैं, काउंट का वैल्यू बोले हैं 1, और यहां पे बोल रहे हैं ऑटो, क्या बोल रहे हैं, ऑटो कॉन्टेक्ट, और इसमें से एक एक करके क्या करो, कॉन्टेक्ट को निकालो। फॉर लूप लगाए हैं, इसमें से एक कॉन्टेक्ट को निकाल के इसमें रखेंगे और बोले क्या कि इसको कॉल कर देंगे। तो हम लोग एक मैसेज दिए, बोले कॉन्टेक्ट नंबर, थोड़ा सा स्पेस लेके, और बोले भैया जब तक ये जो काउंट है इसका वैल्यू सिंगल है तो 2 स्पेस लेना, और सिंगल के जगह पे एक 0 प्रिंट कर देगा। बस यहीं पे इसका यूज किया, लास्ट वाले जो हेडर फाइल था, और इसके अलावा कहीं पे यूज नहीं हुआ। ओके, उसके बाद हम लोग क्या बोले कि कॉन्टेक्ट डॉट प्रिंट
क्या बोले, प्रिंट कॉन्टेक्ट, इसको कॉल कर दिए। अब जैसे ये कॉल होगा सबसे ऊपर जाएगा, कहां जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, यहां पे आएगा, कहां पे आएगा भैया, यहां पे आएगा और ये प्रिंट करके दे देगा पल पल कलर में। गॉट इट, ठीक है। तो हमारा क्या था, ये वाला व्यू था, व्यू ऑल कॉन्टेक्ट था, जो कि समझ में आपको आ रहा होगा कि हम लोग क्या क्या किए हैं इसमें। ओके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा एक एक करके, जब जितना भी इसके अंदर में कॉन्टेक्ट है उतना। ओके, उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखे सर्च कॉन्टेक्ट बाय नेम। नेम से सर्च कर रहे तो बोले भैया नेम दे दो आप, तो क्या दे दो, नेम तो दे दो आप। नेम ले लिए, उसके बाद एक बुल टाइप का वेरिएबल बनाए जिसका नाम है फाउंड, इसके अंदर में रखे हैं फॉल्स, क्या रखे हैं, फॉल्स रखे हैं। और फोर लूप लगाए, सर्च कर रहे हैं, मिला तो प्रिंट कर दिए, अब फाउंड को ट्रू कर दिए। और यहाँ पे आके बोल रहे हैं क्या कि नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब ये हुआ कि ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। अब फाइंड हो गया तो ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, जिससे चलेगा नहीं। फाइंड नहीं होगा तो ये हमेशा फॉल्स रहेगा, फॉल्स को यहाँ पे ट्रू करके प्रिंट कर देंगे। गॉट इट। तो इसमें हम लोग चाहे तो थोड़ा सा उल्टा भी कर सकते हैं, पहले ट्रू रखेंगे, डेटा फाइंड हो गया तब फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे नॉट लगाना नहीं पड़ेगा। ओके, जो मर्जी वो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कर रहे हैं, एक एक करके सर्च कर रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं नेम के थ्रू। जैसे ही मिला कॉल कर दिए कि प्रिंट कर दो, फाउंड को ट्रू कर दो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ। क्यों, एक बार मिल गया था, अब आगे नहीं जाना। ओके, ठीक। तो ये रहा मेरा डिलीट कॉन्टेक्ट बाय नेम। नेम के मदद से कैसे डिलीट करेंगे, इसमें थोड़ा सा सर्कस हुआ जो कि समझना है, और कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है। तो यहां तक तो भैया हमारा सेम है। लूप लगा रहे हैं, लूप के अंदर में जो काम कर रहे हैं ना वो बेस्ट है। देखिए यहां पे हम लोग बोले क्या, ऑटो, तो यहाँ पे एक आइटरेटर क्रिएट किए हैं और बोले ये जो मेरा लिस्ट ऑफ कंटेनर यानी कि कंटेनर है उसका जो पहला कॉन्टेक्ट है उसको पॉइंट करो, तो ये बिगिन उसको पॉइंट करेगा। किया, हाँ। अब जो भी पॉइंट करके जो भी इसका रेफरेंस बना वो आईटी के अंदर में आ गया। अब बोलेंगे आईटी नॉट इक्वल टू एंड के बराबर जब तक ना हो तब तक ट्रू रहे, और इसको प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि आईटी में वैल्यू आया। अब यहां पे चेक करेगा, चेक क्या करेगा, बोलेगा क्या आईटी नेम, आईटी एरो नेम इक्वल टू नेम। कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, उस वाले आईटी के वैल्यू को डिलीट कर दो, फाउंड ट्रू बोल दो, ग्रीन में मैसेज कर दो, और नीचे में आके बोल दो कि भैया कुछ नहीं करना क्योंकि फाउंड हो गया। अब मान लीजिए कि वो नेम नहीं मिल रहा तो क्या होगा, ये आईटी यहां पे जाएगा, प्लस प्लस होगा, फिर से जाके ये वाला कंडीशन चेक होगा। ओके, ये कंडीशन चेक होगा, फिर से चलेगा। इसी प्रकार से चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा लूप एंड हो जाएगा और हमको फाउंड नहीं हुआ। और फाइंड नहीं हुआ है तो नीचे आएगा ये जो मेरा चीज है, हम लोग जो ये बोल रहे हैं फाउंड ट्रू, तो ये हमेशा फॉल्स रहेगा। क्यों, क्योंकि इफ नहीं चला होगा, फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा रेड कलर में, कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड। गॉट इट। और लास्ट में एक मेथड है जिसका नाम है अपडेट कंटेंट। यहाँ पे भी हम लोग नेम लेंगे और उसी के बेस पे अपडेट कर देंगे, और नेम में कोई अपडेट करना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर गलत होगा या ईमेल आईडी गलत होगा, तो वही चीज कर रहे हैं, एक एक कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नेम मिला उसी को अपडेट करके फिर से कंटेनर के अंदर में स्टोर कर दिए। एकदम सिंपल है और कुछ है ही नहीं इसमें। गॉट इट। और बोल दिए कि भैया नहीं अपडेट कर पा रहे हैं तो बता देंगे कि भैया जो भी नाम दिए हैं उस नाम का कोई भी कांटेक्ट आपके पास है ही नहीं, उसको ऐड कर लो, अपडेट से बेहतर होगा। ओके। और लास्ट में आके हम लोग मेन फंक्शन बना दिए, एकदम सिंपल है। मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं किए, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और ऑब्जेक्ट डॉट करके मेन मेन्यू को कॉल कर दिए, बस दैट्स इट। इतना ही है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। गॉट इट। तो इसमें कहीं पे आपको दिक्कत लगेगा ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब बारी आता है कि इसको एग्जीक्यूट करने का, तो चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं क्या, फाइल का नाम क्या है, कॉन्टेक्ट बुक। तो बोलते हैं G++ -o और फाइल का नाम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट बुक। अब जैसे इसको एंटर करेंगे तो ये कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। अब इसको बोलेंगे रन कर दो। अब जैसे इसको रन करेंगे तो ये सबसे पहले बोलेगा फाइल फाउंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारा फाइल क्रिएट ही नहीं हुआ, क्योंकि डेटा स्टोर ही नहीं किए। तो बोला क्या, फाइल नॉट फाउंड, सही बात है। वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक, सही बात है। हम बोले सबसे पहले तो ऐड करेंगे,
या मान लीजिए ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोले क्या कि हमको व्यू करना, 2 नंबर को एंटर किए तो क्या बोल रहा, नो कॉन्टैक्ट अवेलेबल, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं। तो हम बोले ठीक है पहले ऐड करते हैं, 1 एंटर किए, बोल रहा है नेम डालो, हम बोले नेम ले लेते हैं तासीन भाई। आप फोन नंबर डालो, बोले 12345678 9, हो गया। उसके बाद ईमेल आईडी डाले, बोले tasin@gmail.com। अब जैसे एंटर किए कॉन्टैक्ट ऐड सक्सेसफुल हो गया। अब जैसे ही सक्सेसफुल हो गया तो क्या इस कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं देख सकते भैया। हम बोले चलो देखते हैं यार। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू ऑल करना पड़ेगा। हम लोग 2 एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया कॉन्टैक्ट नंबर 01। अब ये जो 0 दिख रहा है ना, इसलिए हम लोग वो वाले हेडर फाइल को यूज किए थे, गॉट इट। अब यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट प्रिंट हो गया, तासीन भाई, मोबाइल नंबर ये। अब बोले क्या कि हमको सर्च करना होगा नेम के थ्रू, तो क्या कर सकते हैं क्या, हम बोले हाँ कर सकते हैं। इसके लिए 3 एंटर करते हैं और बोले तासीन भाई। अब जैसे एंटर किए मेरा पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया, गॉट इट। अब बोले और भी कॉन्टेक्ट को ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, हम लोग व्हाई नॉट। 1 एंटर किए, बोल रहा था नेम दो, तो हम लोग बोले कोडर, ओके। अब एंटर किए मोबाइल नंबर बोल रहा था, हम लोग कुछ भी मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ओके। अब एंटर ईमेल आईडी, तो हम बोले क्या coder@gmail.com। अब जैसे एंटर किए ऐड सक्सेसफुल हो गया। 2 एंटर किए तो क्या हुआ, बता दिए कि भैया पहला डेटा ये है, दूसरा डेटा ये है। अब बोले कि हम लोग एग्जिट होते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल गए, एग्जिट बोल दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग फाइल से बाहर निकल गए तो 2 डेटा सेव किए होंगे, तो वो डेटा अब फिर से दोबारा इसको रन करेंगे तो मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भी मेरा कॉन्टेक्ट है वो पूरे के पूरे जो स्टोर किए वो परमानेंट स्टोर किए। तो परमानेंट स्टोर है, तो जब भी दोबारा एप्लीकेशन को रीओपन करेंगे तो वो पूरे के पूरे डेटा हमको दे देगा। तो हम बोले ठीक है इसको ओपन करते हैं। हम बोलते 2 भैया, 2 एंटर किए तो प्रिंट कर दिया कि हाँ दोनों के दोनों डेटा आ गया, गॉट इट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत लग रहा होगा या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन नहीं चलेगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रहा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, गॉट इट। जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो कोड है, ये पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि गिटहब पे रखा जाएगा और उसका जो भी लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गॉट इट। और जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट देखें उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके पूरे प्लेलिस्ट को देखिएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा C++ का प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कोई भी सीरीज YouTube पे इतना यूनिकली नहीं मिलने वाला। नहीं विश्वास है तो आप फाइंड कर सकते हैं, गॉट इट। तो ये पहला सीरीज होने वाला है जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए और थोड़ा सा बेसिक करते करते हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पे आ गए। बोलिएगा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज हो रहा है, हम बोले भैया डायनेमिक एरे को यूज कर रहे हैं। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है, डायनेमिक ही एरे तो है, हम लोग बना नहीं रहे, STL को यूज कर रहे हैं, ठीक है। चाहते तो अपना भी डायनेमिक एरे को यूज कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या है, डायनेमिक एरे ही तो है, गॉट इट। और डायनेमिक एरे क्या है, ये भी तो डेटा स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज किया जा रहा। आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन कौन कौन सा है डेटा स्ट्रक्चर का, गॉट इट। तो यहीं तक आज रहने देते हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत आपको लगेगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, गॉट इट। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी कहिएगा कि सपोर्ट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करे, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।